हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एबीबीएमयू इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका 5 दिन बाद से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, चाहे फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर सप्ली वाले स्टूडेंट हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से टाइम मैनेजिंग करनी है, ताकि आप 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लें तथा अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पेपर आपको नॉर्मली ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है, तो पेपर वाले दिन आपको 2 ब्लू पेन ले लेना है और 2 ब्लैक पेन ले लेना है। एक एक्स्ट्रा पेन रखिए ताकि मान लीजिए आपका कोई पेन अचानक धोखा दे दे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। और पेन आपको वही यूज़ करना है जिसमें आपकी हैबिट हो लिखने की। उसके साथ भी आप एक ब्लू स्केच ले लीजिए तथा एक ब्लैक स्केच ले लीजिए, एक पटरी और पेंसिल रबड़ कटर। इतनी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जो आपका ब्लैक स्केच होगा उससे आप आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये सब डालिए, और जो आपकी टॉपिक की हेडिंग है, जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें जो हेडिंग यूज हो रही है उसको आप ब्लू स्केच से लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप स्केच या पेन, कोई लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, इसके अलावा कोई पेन आपको ये सब नहीं यूज करना है। केवल ब्लू और ब्लैक, इसी से आपको पेपर पूरा हल करना है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो आपका पेपर होता है एनाटॉमी फिजियो का, ये 75 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको टोटल टाइम 3 आवर्स का मिलता है। अब उसी में आपको एनाटॉमी भी करना है और उसी 3 आवर्स में आपको फिजियोलॉजी भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी कॉपी आपको मिलती है, आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 2 अलग कॉपियाँ मिलेंगी, तो उसके आपको रोल नंबर वाली जितनी डिटेल होती है, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डिटेल भर लेनी है। क्योंकि जब आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसी को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिसका रियलाइज़ उन्हें पेपर देने के बाद होता है कि हमने इतना समय वहाँ क्यों लगा दिया। क्योंकि जब बच्चे पेपर देते रहते हैं उन्हें तो अंदाज़ा होता है कि हमें इतना जल्दी भरना है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहले आपको जैसे ही कॉपी मिलती है आप रोल नंबर भरिए और उसको स्किप कीजिए। उसके बाद आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना है। आपको 1.5 घंटे में एनाटॉमी हल करने की कोशिश करना है और 1.5 घंटे में फिजियोलॉजी। तो उसके लिए सबसे पहले आप एनाटॉमी कॉपी उठाएंगे और जितने भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, मान लीजिए अगर 10-10 नंबर का लॉन्ग है तो 2 लॉन्ग होंगे, और मान लीजिए 6-6 नंबर के होते हैं तो 4 लॉन्ग होंगे। तो उसमें आपको मान लीजिए 10-10 नंबर के हैं तो आपको 8 पेज 9 पेज तो लिखना ही होगा। तो आपको पहले पेज में फिगर बना देना है, उसके बाद 2 लाइन फिगर के नीचे लिख के जस्ट नेक्स्ट पेज से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। लेकिन आप कोशिश करिए जो आप फिगर बनाएंगे, फिगर को राइट साइड में ब्लैक पेन से लेबलिंग करेंगे। आप जो फिगर बनाएंगे वो बनाएंगे पेंसिल से और उसकी लेबलिंग करेंगे ब्लैक पेन से, वो भी एक साइड करना है, ताकि आपको मान लीजिए 5 नाम भी याद हैं तो आप 5 नाम को ऐसे एक साइड लिखिए कि वो भरा भरा लगे। उसके बाद आपको उसके नीचे 2 लाइन लिख के नेक्स्ट पेज में लिखने चल जाना है। और कोशिश करिएगा जैसे चार्ट है, फ्लो चार्ट है, या फिर थोड़ा सा आप जैसे कोई टाइप्स है तो उसको राउंड में सर्कल बना के लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह आपको जो 10 पेज है, जो पहला लॉन्ग होता है उसको स्टूडेंट को लिखने में कम से कम 40 मिनट लग जाता है, 40 से 45 मिनट। तो ये सब आपको समय बहुत मैनेज करना होगा और ये सब आप पेपर देते समय ही मैनेज कर पाएंगे। कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कैसे करिए, ये आप खुद ही मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि 4 लॉन्ग होंगे, देखिए जो 5-5 नंबर के हैं वो भी आपको 3 पेज तो लिखना ही है, तो बहुत समय लॉस होता है, उस पर से फिगर बनाना होता है। तो आप जैसे ही आपको मिल रहा है तो देखिए जो पहला वाला पोर्शन होता है वो तो आपका एमसीक्यू होगा। तो अगर आपको एमसीक्यू आ रहा है तो वो तब तो तुरंत लीजिए, नहीं एक पेज आप छोड़ के सीधा बढ़िए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप ऐसे ही हल कीजिए, पहले पेज में चित्र बनाइए और स्किप कर दीजिए, उसके बाद फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। और जितना जल्दी आप राइटिंग की परवाह मत कीजिए कि आपको बहुत अच्छा सजा के लिखना है तभी एग्जामिनर कॉपी देगा। आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए, कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा है तब भी आप लिखिए उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड, लेकिन आपको कॉपी अपनी खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद 4 लॉन्ग होंगे, आपको ऐसे ही करना है, नंबर के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपका 6 नंबर का लॉन्ग है तो आपको 4 से 4.5 पेज लिखना है, 5 पेज मैक्सिमम। अब मान लीजिए आपका 5 पेज का है तो आपको 3 से 3.5 पेज लॉन्ग लिखना है विद फिगर, क्योंकि फिगर तो पूछेगा ही। उसके बाद आपको शॉर्ट में आना है। शॉर्ट आपका हो सकता है 5 नंबर का शॉर्ट भी हो सकता है, तब भी आपको 3 पेज लिखना है। शॉर्ट आपका 3 नंबर का भी हो सकता है, तब आपको लगभग 1 पेज से थोड़ा सा कम लिखना है। उसके बाद आपको आते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट आपका होगा 2 नंबर का, तो 3 हो सकता है, 3 वेरी शॉर्ट पूछे तो 2 नंबर का 3-4 लाइन
कर लेना है। तो चलिए, अब जैसे ही आप फिजियोलॉजी में बढ़ेंगे, अब मान लीजिए 1.5 घंटा नहीं भी हुआ है, मान लीजिए 1.5 घंटा, जैसे ही 1.5 घंटा हो तो आपका एनाटॉमी जितना भी बच रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। 1.5 घंटा जैसे ही हो जाए आप एनाटॉमी छोड़ के फिजियोलॉजी उठा लीजिए। फिजियोलॉजी में भी यही सेम करिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का हो या 6 नंबर का, नंबर के हिसाब से अपने पेज को मैनेज करिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और इस तरह लिखिए, मान लीजिए आपका एनाटॉमी छूट गया है तो आपको 1 घंटे में पूरा फिजियोलॉजी लिखना होगा, मतलब आपको अपने तरफ से मैनेज करना है सब कुछ, क्योंकि इसमें भी जिस तरह एनाटॉमी में आता है सेम फिजियोलॉजी में उसी मार्किंग का आता है, बस इसमें अंतर ये होता है इसमें फिगर आपको पूछता नहीं है। लेकिन अगर आप एक फिगर बना देते हैं तो आपकी कॉपी थोड़ा अच्छी लगेगी और आपके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको जो एनाटॉमी है उसमें तो कई फिगर बनाना है। मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है किडनी कि यूरिन सिस्टम क्या होता है किडनी में, तो आप किडनी भी एक तरफ बना के उसको किडनी के बारे में बता दीजिए, उसके बाद आप यूरिन सिस्टम का पूरा फिगर बना के उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉपी थोड़ा जल्दी भरेगी और आपका समय बचेगा। तो आपको ऐसे एनाटॉमी हल करना है। उसके बाद आप जो फिजियोलॉजी करेंगे तो उसमें भी एक एक फिगर तो एटलीस्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा फंक्शन ऑफ स्किन, तो आप स्किन का एक छोटा सा चित्र बनाइए, इससे आपकी जगह कवर होगी। और फिर फंक्शन ऑफ स्किन आप पॉइंट वाइज एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। उसके बाद इसी तरह जो लॉन्ग होंगे ऐसे करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके 3 या 5 नंबर के, उनको भी आपको ऐसे ही करना है, वेरी शॉर्ट भी आपको ऐसे ही करना है। और आपको इतना जल्दी ये सब करना है कि आपका जो एनाटॉमिक पोर्शन है वो आप कवर कर लें इसी 1.5 घंटे में, क्योंकि आपको एमसीक्यू भी इसके बाद करना होगा। अगर आपको उस समय नहीं आ रहा है एमसीक्यू तो आपको इसी समय फिर करना होगा। और पूरा पेपर हल करने के बाद एक बार अपनी आप कॉपियों का ओवरव्यू कर लीजिए, कहीं आपने जगह तो नहीं छोड़ दी है, और कहीं छोड़ दिया तो उसको फटाफट फिल करके अपनी कॉपी को अच्छे से एक बार चेक करके आप जमा कर दीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।